वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत खूब। सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है काव्य धारा के इस गजल प्रभा के कार्यक्रम में। जैसे कि आप सबको पता है, विदित है कि आज का कार्यक्रम एक विशेष प्रीमियर शो है या प्रीमियर प्रोग्राम, जिसमें हमारे प्रीमियर लोग जुड़े हैं जो आपके सामने एक से एक बढ़कर गजल प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आज के कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि एक अपनी स्वरचित गजल पढ़ी जाएगी और एक अपने किसी पसंदीदा शायर की गजल पढ़ी जाएगी। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है स्वरांकित फाउंडेशन के काव्यधारा पटल पर। स्वरांकित फाउंडेशन जो कला, संगीत, संस्कृति और सतत विकास के संगम पर कार्यरत ये रचनात्मक परिवार है। साहित्यिक मंचन के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और सतत विकास को लेकर चलना इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं। ये फाउंडेशन, ये संस्थान लेखक, कवि, शायर, गीतकार के साथ साथ गायक, संगीतकार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, नर्तक, स्टोरी टेलर, थिएटर आर्टिस्ट, चित्रकार और अपनी कला के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली विभूतियों को एक मंच प्रदान करता है। काव्य, ड्रामा, संगीत और विज्ञापन को प्रमोट करने के लिए संस्थान के 4 पटल एक साथ काम कर रहे हैं। एक पटल जो कि फाइन आर्ट्स को समर्पित है, हाल ही में शुरू हुआ है, जिसमें आप अपनी कलाकृति, फोटोग्राफी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, मूर्तिकला, पोट्री और आर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी संबंधित कलात्मकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। फाउंडेशन के स्वरांकित काव्यधारा पटल की हम बात करें तो इस काव्यधारा पटल पर मात्र 5 महीनों में 28 कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, जिनमें हमने गूगल मीट पर ऑनलाइन व्यापक कवि सम्मेलन, स्ट्रीम यार्ड पर विशेष लाइव काव्य गोष्ठियां, व्यक्तित्व और कर्तृत्व कार्यक्रम में साहित्यकारों, लेखकों और कवियों से संवाद स्थापित किया। अनेक पुस्तकों पर ऑनलाइन संवाद और परिसंवाद भी किया गया। इसी पटल पर थीम आधारित विशेष कार्यक्रम भी किए गए। काव्यधारा पटल से जुड़े रचनाकारों की 2 चुनिंदा रचनाओं का हर सोमवार को वीडियो क्रिएटिव जारी किया जाता है और आज काव्यधारा के मंच पर आप भाग ले रहे हैं एक प्रीमियर शो में। इसके साथ साथ हमारे सिंगर्स ने धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट देते हुए 15 गाने गाए और उन गानों में जो वॉइस ओवर दिया है वो मैंने दिया है, मैंने सजाया था उसको अपनी आवाज से, और इसको हमारे संस्थान ने क्रिएटिव वीडियो के साथ लॉन्च किया था। हर सुर में है संवेदना, हर छंद में है चेतना, हर सुर में है संवेदना, हर छंद में है चेतना। गीत रंग
गजल की बात, नृत्य नाट्य वाद्य सौगात, कला से जोड़े हम समाज, हर भाव में सेवा का राज। स्वरांकित एक संकल्प की कला बने सर्वभाव प्रीत। स्वरांकित स्वरांकित स्वरांकित। स्वरांकित, आर्ट फॉर इटर्निटी। मैं अपने गजलकार को बुलाना चाहूंगा जो पिछले 10 वर्षों से एक इंटर कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। तकनीक उनका पेशा है, लेकिन साहित्य उनकी सतत साधना। विद्यार्थी जीवन से ही उनको गजल और कविता से गहरा जुड़ाव है और पिछले कुछ वर्षों से उन्हें गद्य लेखन में भी अपना सार्थक कदम रखा है। अब तक उनके 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें एक गजल संग्रह, एक कविता संग्रह और एक उपन्यास है। और वर्ष के कुछ माह पश्चात उनकी 2 नई कृतियां, जिनमें एक गजल संग्रह और एक उपन्यास भी प्रकाशन के लिए हमारे समक्ष उपलब्ध होगा। जो हमारे कलामकार हैं, रचनाकार हैं, गजलकार हैं, हेमंत सोनी जी, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अनेक साहित्य मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और उनकी गजलें बहुत अच्छी होती हैं। और आज हम सबके बीच में सबसे छोटे वो ही हैं, तो मैं हेमंत सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले अपनी गजल प्रस्तुत करें, उसके बाद अपने पसंदीदा शायर की गजल सुनाएं। आपका स्वागत है हेमंत सोनी जी आज के इस प्रीमियर शो में। धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो मंच को नमन करता हूं। जैसा कि अभी आपने बताया था कि गजल पढ़ने से पहले उसका अरकान, सूत्र और उसकी बहर जरूरी है बताना, तो मैं बताता हूं कि जो मेरी गजल है उसका अरकान सूत्र होता है माय फालू माय फालू माय फालू माय फालू, और बहर ए हजज मुसम्मद सालिम की है। क्या बात है। तो मैं गजल पेश करता हूं अपनी। तो गजल है, ये आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो मैं तहत में ही कहूँ, तरन्नुम में तो नहीं गाऊंगा। थोड़ा सा गला आज मेरा प्रॉब्लम में है, तो जैसा आप ठीक समझे। हाँ, तो गजल ऐसे है कि पहुंचे नहीं है हम अभी किसी मयार पर, पहुंचे नहीं है हम अभी किसी मयार पर, राहें सब भटक गई हैं इस बाजार पर। क्या बात है। अब इसी गजल का एक थोड़ा सा अजीब शेर है, मैं आपको पढ़ता हूं। ख्वाब हमने देखे तो हैं ऊंचाई के मगर, क्या बात है। ख्वाब हमने देखे तो हैं ऊंचाई के मगर, दिल चढ़ सकेगा कैसे मगर इस दीवार पर। वाह वाह। जख्म जिंदगी के अब तक नहीं भरे, जख्म जिंदगी के अब तक नहीं भरे, बंदे से भी आन पड़ी इख्तियार पर। क्या बात है। ये इश्क की इमारत यूं ही नहीं बनी, ये इश्क की इमारत यूं ही नहीं बनी, यूं ही नहीं बनी। कितने हैं छींटे खून के इस मीनार पर। बेअक्ल चलोगे तो भटकोगे दर बदर, बेअक्ल चलोगे तो भटकोगे दर बदर, वक्त नहीं रुकता है किसी दयार पर। और शेर सुनिए कि गुजरे लम्हात से सुकून मांग लूं मगर, गुजरे लम्हात से सुकून मांग लूं मगर, ब्याज बहुत ज्यादा है इस उधार पर। क्या बात है। ब्याज बहुत ज्यादा है इस उधार पर। वाह, इस उधार जी। कुदरत को भी बख्शा नहीं हवस की आग ने, कुदरत को भी बख्शा नहीं हवस की आग ने, दुनिया खड़ी है देखो आज किस कगार पर। क्या बात है। और दाद उस हिम्मती को, दाद उस हिम्मती को कि कत्ल करके जो
दाद उस हिम्मती को कि कत्ल करके जो मंदिर कभी जाते हैं कभी मजार पर। हाँ, क्या बात है। 4 दिन की जिंदगी ने हम्म हमें उम्र भर पीसा। हम्म 4 दिन की जिंदगी ने हमें उम्र भर पीसा, उंगली मैं ना उठाऊं क्यों परवरदिगार पर। वाह। और आखिरी शेर है कि तुमको याद करके ही गुजारते हैं दिन, तुमको याद करके ही गुजारते हम्म हैं दिन, जीवन मेरा टिका है अब इस रोजगार पर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गजल आपने पूरी जो है बहर में बहुत अंदाज से आपने गजल प्रस्तुत की। बहुत बढ़िया है महेंद्र जी। जी अब अपने धन्यवाद। किसी पसंदीदा शायर की गजल पढ़े। मेरे पसंदीदा शायर हैं जॉन ओलियर साहब। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो मैं उन्हीं की गजल पढ़ता हूँ। हालते हाल के सबब, हम्म हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। आ तेरा फिराक जाने जा, ऐस था क्या मेरे लिए, तेरा हम्म फिराक जाने जा, ऐस था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। हाँ उनकी उनकी उम्मीदें नाच का, उनकी उम्मीदें नाच का हमसे मान था कि आप, उनकी उम्मीदें नाच का हमसे मान था कि आप उम्र जी, गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। वाह। और शेर है कि उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, हम्म उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। हाँ, जी बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जॉन एलिया साहब तो एक उम्दा शायर रहे हैं, और ये कहा जाता है इनकी जो शायरी है वो सबसे जुदा है, सबसे जी अलग है। वो अलहदा सबसे लिखते हैं, अलहदा उनके एक्सपीरियंस रहे हैं अपने, और उनको जैसे अपने शेरों में बात की वो अजब है, गजब है, गजब है। बहुत बढ़िया। वो जॉन वर्तमान की एलिया साहब, गालिब है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी तो आगे बढ़ते हैं।